पांचवें चरण के रण में आज अविनाश जो हमने देखा है, उत्तर प्रदेश और खास तौर पर जो केंद्रीय मंत्री थे उनके मुकाबले बड़े दिलचस्प रहे। यूपी से दिन भर आज हमारी टीम ने अपडेट दिया। रायबरेली में, अमेठी में और लखनऊ में सर्वाधिक, और अयोध्या फैजाबाद का जो इलाका, राम मंदिर का मुद्दा हमने देश भर में गरमाया और उठाया जाता रहा देखा। लेकिन जब अयोध्या वासियों से बात हो रही थी या उस क्षेत्र के लोगों से बात हो रही थी तो उनके लिए यूपी का विकास, उनके इलाके में मंदिर निर्माण के साथ होने वाला डेवलपमेंट का कार्य, ये उनकी नज़र में रहा। तो फिफ्थ फेज में आज बहुत से मुद्दों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? महाराष्ट्र में कम वोटिंग की क्या वजह है? देखिए दिन भर पर एक रिपोर्ट। 49 सीटों पर मतदान, खत्म हुआ पांचवां चरण, चुनावी लड़ाई जारी, किसका पलड़ा भारी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में और हुगली में बीजेपी टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा मतदान शांतिपूर्ण रहा। पांचवें चरण में सबसे ज्यादा यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें रायबरेली, अमेठी और लखनऊ जैसी हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल थी। इसके अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत 9 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी आज जनता ने कर दिया। फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। मैंने सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में कई दिग्गजों ने वोटिंग की। पांचवें चरण में महाराष्ट्र की बची हुई 13 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले गए और इस दौरान आम जनता के साथ फिल्मी सितारों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। पांचवें चरण की वोटिंग के बाद अब दावों की सियासत भी तेज हो चली है। रायबरेली में मतदान के बीच राहुल गांधी पहले संकट मोचन हनुमान के शरण में पहुंचे, फिर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज पांचवें चरण का मतदान है। पहले 4 चरणों में ही ये साफ हो चुका है कि जनता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी हो चुकी है और बीजेपी को हरा रही है। नफरत की राजनीति से ऊब चुका भी ये देश अपने मुद्दों पर वोट कर रहा है। इधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसने में देरी नहीं की। कांग्रेस पार्टी के साहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा। बहरहाल 24 की चुनावी लड़ाई जारी है। कुल 7 चरणों के मुकाबले में अब 2 चरण 114 सीटों पर टक्कर बाकी है, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट काशी भी शामिल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो चलिए, आपने देखा कि कैसे इस फेज में पूरे देश की नजरें VVIP सीटों के ऊपर रही, राहुल के मुकाबले पर रही, केंद्रीय मंत्रियों के मुकाबले पर रही। स्मृति ईरानी ने खुद कहा कि उनका मुकाबला जिस तरीके का था वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती, उनका इशारा कहाँ था वो भी जनता ने समझा। विनाश, कुल मिलाकर के अब 5 फेज हो गए, अब बचे केवल 2 फेज और सबको इंतजार है 4 तारीख। बिल्कुल।